हेलो गाइस, तो आज हम पार्ट 16 ए सीरीज का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी पहली वर्ड मीनिंग क्या है? अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट एज अ नाउन हम यूज करते हैं। क्या होता है पहला गाइस? म्यूजिक दैट इज प्लेड टू सपोर्ट सिंगिंग और अनदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है गाइस, जो भी म्यूजिक या म्यूजिकल पार्ट जो बजाया जाता है किसी भी सिंगर को, यानी किसी की सिंगिंग को सपोर्ट करने के लिए, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है सपोर्ट करने के लिए, तो गाइस उसकी जगह पे अकम्पनीमेंट का हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक ट्रेडिशनल सॉन्ग विद पियानो अकम्पनीमेंट। ठीक है, ट्रेडिशनल सॉन्ग किसके साथ? पियानो अकम्पनीमेंट, यानी कि पियानो के साथ। ऐसे गाइस दूसरा होता है इसका समथिंग दैट यू ईट ड्रिंक और यूज टुगेदर विद समथिंग एल्स, यानी किसी के साथ जब आप कुछ खाते हो, पीते हो, या फिर दोनों एक साथ करते हो, ठीक है, उसको भी आप क्या कहते हो? अकम्पनीमेंट कहते हो। द वाइन इज अ गुड अकम्पनीमेंट फॉर स्पाइसी फूड। ठीक है, स्पाइसी फूड्स के लिए जो वाइन होती है वो कंप्लीमेंट होती है, अच्छी कंप्लीमेंट होती है, यानी कि उनके साथ स्पाइसी फूड के साथ आप वाइन को ले सकते हो। ऐसे ही गाइस सर्व प्लेन राइस एज एन कंप्लीमेंट। ठीक है, क्या होता है कि प्लेन राइस आप कुछ खाना खा रहे हो तो जो राइस होते हैं वो एक अच्छा अकम्पनीमेंट हो सकता है आपके खाने के साथ। ठीक है, यानी कि साथ ही हो सकता है, संलग्न हो सकता है। जैसे कि यहाँ है तीसरा नंबर, समथिंग दैट हैपन्स और एग्जिस्ट एट द सेम टाइम एज अनदर थिंग। ठीक है, किसी भी चीज के साथ एक ही समय पर होने वाली घटनाएं भी कह सकते हैं, या जो घटित होती है। ठीक है, यानी कि साथ में वस्तु होती है या संलग्न वस्तु होती है, उसके लिए भी हम अकम्पनीमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाई ब्लड प्रेशर इज अ कॉमन अकम्पनीमेंट विद दिस डिसीज, यानी कि इस बीमारी के साथ जो हाई ब्लड प्रेशर है वो एक कॉमन अकम्पनीमेंट होता है, यानी कि साथ में होता है। ठीक है गाइज, ऐसे ही ऐसे हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सी मेड हर स्पीच टू द अकम्पनीमेंट ऑफ लाउड लाफ्टर। ठीक है, लाउड लाफ्टर मीन्स क्या हुआ? बहुत ही तेज हंसीदार कोई आवाज होगी, उसके साथ ही उसने क्या किया? अपनी स्पीच दी। कोई महिला होगी, वो अपनी स्पीच देने जा रही होगी स्टेज पर, तो उसके साथ स्पीच के साथ साथ क्या था? लाउड लाफ्टर भी था। ऐसे गाइस हम इसमें एक और चीज दे सकते हैं, अकम्पनिस्ट। अकम्पनिस्ट भी एक नाउन होता है। अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, यानी संगतकार, यानी कि वो पर्सन जो कोई भी म्यूजिकल पार्ट बजाता है। जैसे कि आप स्टेज पे जब भी कोई गाना वाना कोई गाता है सिंगर, तो उसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग होते हैं उनको अकम्पनिस्ट कहते हैं। ऐसे गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी अकम्पनी। अकम्पनी एज अ वर्ब हम यूज करते हैं। क्या होता है इसका? गो समवेयर विद समवन, किसी के साथ साथ जाना या फिर रहना। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द एक्सपीडिशन बाय हिज वाइफ। क्या हुआ? एक्सपीडिशन क्या होता है गाइज? ये कोई अभियान कह सकते हैं, अभियान पर जाना, या अभियान खोज यात्रा भी कह सकते हैं गाइज। ठीक है, तो वो क्या था? उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया किसी यात्रा पर, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है, बी प्रेजेंट और अकर एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, साथ साथ विद्यमान होना या घटित होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स अकम्पनीड बाई हैवी रेन्स, यानी कि हैवी रेन्स के साथ साथ क्या थी? स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, यानी कि तेज हवाएं भी थी। ऐसे गाइस तीसरा हम कह सकते हैं, टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली अ पियानो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, खासकर क्या? पियानो। व्हाइल समबडी एल्स सिंग्स और प्ले द मेन ट्यून, जबकि कोई मेन सिंगर क्या होता है? गाना गा रहा होता है या ट्यून कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंगर वॉज अकम्पनीड ऑन द पियानो बाई हर सिस्टर, कि जो सिंगर था उसको पियानो का साथ दिया गया उसकी सिंगिंग में, किसके द्वारा? उसकी सिस्टर के द्वारा। ऐसे गाइस हम चौथा देख सकते हैं, साथ में जोड़ना या संलग्न करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ईच एप्लीकेशन शुड बी अकम्पनीड बाय अ स्टैम्प एज डेस्ड एंड लव। ऐसे गाइस आगे देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस एज अ नाउन हम यूज करते हैं, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है कोई क्राइम को करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड हिज टू अकम्प्लिसेस। क्या हुआ? पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया। हम कह सकते हैं अकम्प्लिस मीन्स कोई साथी हुआ जो किसी की मदद करता है कोई क्राइम करने में। ऐसे ही एक और मीनिंग होती है इससे मिलती जुलती, अकम्प्लिस ही हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। एज अ वर्ड हम इसको यूज करते हैं। फर्क इतना होता है कि अकम्प्लिस जो पहली वर्ड मीनिंग है उसमें सीई है लास्ट में और इसमें एस एच है, तो अकम्प्लिस को एज अ वर्ब हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है अचीव और कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, किसी भी चीज को सफलतापूर्वक पूरा संपन्न कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान हैज बीन सेफली अकम्प्लिश, आपने कोई प्लान बनाया और उसका पहला हिस्सा जो भी था उसे आपने अकम्प्लिश कर लिया। अकम्प्लिश करने का मतलब सफलता पूर्वक पूरा कर लिया या हासिल कर लिया। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, दैट्स इट, मिशन अकम्प्लिश्ड, यानी कि बस दैट्स इट, अब मिशन क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। ऐसे कैसे हम देख सकते हैं अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड क्या होता है?
एडजेक्टिव की जैसे हम इसे यूज करते हैं तो इसका मीन्स हम निकाल सकते हैं हाईली स्किल्ड, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कुशल होता है, निपुण होता है, खासकर किसमें, संगीत में, चित्रकला में या और भी कलाओं में हाईली स्किल्ड होता है, उसके लिए हम अकम्प्लिश्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज एन एलिजेंट एंड अकम्प्लिश्ड वुमेन, ठीक है, वो क्या है, एक एलिजेंट है और एक अकम्प्लिश्ड वुमेन है, हाईली स्किल्ड वुमेन है। या फिर He was an accomplished linguist fluent in French and English। linguist होता है जो व्यक्ति दो या दो से ज्यादा भाषाएं जानता है, ठीक है। He was an accomplished linguist, वो क्या है, एक accomplished यानी निपुण linguist है और fluent है किसमें, फ्रेंच में और इंग्लिश में। नेक्स्ट मीनिंग है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट एज अ नाउन हम यूज करते हैं समथिंग दैट हैज बीन अचीव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, जो हमें सक्सेसफुली क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रियल सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट व्हेन एवरीथिंग गोज राइट। जब सब कुछ सही जा रहा होता है तो हमें पूरा सेंस यही निकल कर आता है कि अब तो हमें ये चीज हासिल हो ही जाएगी या फिर प्रॉफिट मिल जाएगा। मीन्स ऐसी है, दूसरा मतलब हम इसका निकाल सकते हैं कोई भी स्किल या फिर कोई भी स्पेशल एबिलिटी जो होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ पोएट ऑफ रेयर अकम्प्लिशमेंट, ठीक है, तो उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, उसको एक रेयर अकम्प्लिशमेंट पोएट के जैसे डिस्क्राइब किया गया है। ऐसे ही तीसरा हम देख सकते हैं तो सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ अ टास्क, यानी कि जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है या किसी भी टास्क के लिए जब आपको एक सफलता पूर्वक अचीवमेंट मिल जाती है, उपलब्धि मिल जाती है, उसके लिए अकम्प्लिशमेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वन ऑफ द प्रेसिडेंट ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट, ये प्रेसिडेंट की महान उपलब्धियों में से एक थी। ऐसी गाइस और भी वर्ड मीनिंग्स जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आती है तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।